जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों मेरा भी एग्जाम हो चुका है। दोस्तों मेरा भी एग्जाम आरपीएफ एसआई का हो चुका है। 2 दिसंबर को मेरा एग्जाम सेकेंड शिफ्ट में था। दोस्तों मैंने सोचा आपको कुछ बता दूं, इसके बारे में कुछ जानकारी दे दूं अपने वीडियो के माध्यम से कि जो छात्र अभी एग्जाम देने वाले हैं और तैयारी कर रहे हैं उनको इससे मदद मिलेगी। दोस्तों तो चलिए मैं बता दे रहा हूं कि टोटल प्रश्न दोस्तों 120 प्रश्न थे। 90 मिनट का समय था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 120 प्रश्न, 90 मिनट का समय और माइनस मार्किंग 1/3 था। इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 1/3 माइनस मार्किंग था, जो कि 3 गलत करने पर 1 नंबर कट जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको एक जानकारी दे देना चाहता हूं कि गलत मत करिएगा, गलत करेंगे तो नंबर कट जाएगा। इसीलिए जो प्रश्न आता हो उसी को करिए। 1 से 2 क्वेश्चन पर रिस्क ले सकते हैं आप, लेकिन ज्यादा पर रिस्क लेंगे तो नंबर माइनस में आ जाएंगे, तो आप फेल हो जाएंगे, तैयारी आपकी व्यर्थ चली जाएगी। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, गलत मत करिएगा। चलिए मैं आपको जानकारी दे दे रहा हूं कहां कहां से क्वेश्चन आया था। दोस्तों मैं टोटल 120 में से मैं आपको बता दे रहा हूं 105 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूं। दोस्तों 105 प्रश्न एसआई में। चलिए मैं बता दे रहा हूं, जीए में करीब 50 क्वेश्चन आया था, 50 क्वेश्चन। मैथ में भी करीब 35 प्रश्न आए थे। दोस्तों 35 क्वेश्चन। रीजनिंग में भी 35, करीब हो जाएगा 35 दूना 70, 7 5 12, 120 क्वेश्चन हो जाएगा आपका टोटल। यहां से क्वेश्चन आया था। दोस्तों तो क्या क्या क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, तो 6 से 7 क्वेश्चन दोस्तों करीब करंट अफेयर्स के पूछे थे। 6 से 7 क्वेश्चन करंट के यहां से क्वेश्चन उठाया था। दोस्तों करंट का 6 से 7 क्वेश्चन, और खेल से भी करीब 1 से 2 क्वेश्चन पूछा था। दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन करंट से भी पूछा था। और संविधान से भी दोस्तों, संविधान से करीब 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों पुटअप किया था। वैसे तो खेल जगत से 1 से 2 हो गया, संविधान से 3 से 4 क्वेश्चन उठाया था। दोस्तों साइंस से भी क्वेश्चन पूछा था, साइंस से भी क्वेश्चन पूछा था। दोस्तों करीब 2 क्वेश्चन पूछा था साइंस से। इतिहास से भी पूछा था। दोस्तों प्राचीन इतिहास जो हो गया, सिंधु सभ्यता, यहां से एक क्वेश्चन उठाया था। दोस्तों और एक क्वेश्चन संविधान से जो उठाया था वो हमको याद है, पूछा था दोस्तों कि अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में दिया गया है। तो इसको कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, ये क्वेश्चन पूछा था। दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा था कि जो कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और देख लेते हैं, यहां से क्वेश्चन तो हो गए। करंट अफेयर ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठा रहा है। अब देख लेते हैं मैथ में क्वेश्चन। तो मैथ में दोस्तों संख्या पद्धति से क्वेश्चन करीब 4 क्वेश्चन थे। दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन संख्या पद्धति से थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दोस्तों संख्या पद्धति, यहां से प्रश्न हर एग्जाम में, एसआई में ही नहीं दोस्तों, सारे एग्जाम में पूछता है, क्योंकि बड़ा चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन करीब 3 से 4 क्वेश्चन मेंसुरेशन से भी पूछा था। दोस्तों क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण चैप्टर है मैथ का। और प्रतिशत से भी क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन पूछा था। दोस्तों और साधारण ब्याज से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछा था। मतलब सारे चैप्टर से करीब जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वहां से क्वेश्चन। औसत से भी पूछा था 1 क्वेश्चन। दोस्तों औसत से भी 1 क्वेश्चन पूछ दिया था। तो ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहां से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, तो आप ध्यान से देख कर जाइएगा। आइए रीजनिंग में देख लेते हैं। तो यहां से कैलेंडर से दोस्तों, कैलेंडर से करीब 1 क्वेश्चन उठाया था कैलेंडर से। और सीटिंग अरेंजमेंट से जो बैठाया होता है 1 2 3 4 जैसे नहीं बैठाते हैं, वो सीटिंग अरेंजमेंट यहां से भी 1 क्वेश्चन उठाया था। और ये लुप्त संख्या होता है, यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे क्या होगा। तो यहां से भी 2-3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन रीजनिंग में पूछा था। दोस्तों तो मैं आपको दोस्तों ये बता दिया हूं कि कहां कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप घबराइएगा मत, एग्जाम में पूरा इत्मीनान से एग्जाम दीजिएगा और गलत मत करिएगा। दोस्तों जितना क्वेश्चन आए उतना ही करिएगा। जो पहले क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि मैथ में क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन गलत दे देते हैं सब,
तो गलत क्वेश्चन आप मान लीजिए एग्जाम में कर रहे हैं, हल कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो हल करने के बाद जो आंसर आपका आ रहा है करेक्ट आंसर, वो मतलब उसमें आंसर में नहीं दिया है, क्वेश्चन में नहीं, आंसर में नहीं दिया है, तो आप उसको करिएगा मत, हट जाइएगा, क्योंकि समय लेंगे आंसर लाने में तो समय निकल जाएगा, तो आप फेल हो जाओगे। तो इसीलिए जो क्वेश्चन आ रहे हैं पहले उसको करिएगा, इम्तिहान से करिएगा दोस्तों, और आराम से करिएगा। इस बार सिलेक्शन लेना है आरपीएफ एसआई में, उम्मीद करता हूं सभी को सिलेक्शन मिल जाएगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, आप संतुष्ट हैं वीडियो से, तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।